हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राज है और मैं लखनऊ से अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नर्सरी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रेड आइवरी मैंगो के बारे में जानकारी लेंगे कि असल में ये टेरेस गार्डनों के लिए सबसे अच्छी होती है। टेरेस गार्डन अगर आप करते हैं, गमले वगैरह में आपको लगाना है तो ये प्लांट सबसे अच्छा होता है। उसका रीज़न ये है कि इसमें फलन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और इसमें फेडर रूट जो होती है वो बहुत बड़ी नहीं होती है, जिससे 12 इंच के गमले में भी बहुत अच्छे से आपको फ्रूटिंग दे सकता है। अगर आप इसको अपने गार्डन में शामिल करेंगे तो इससे ये रहेगा कि इसका जो फल आएगा वो भी काफ़ी बड़ा होता है और इसके साथ उसमें जो कलर वैरायटी है वो बहुत अच्छी से हो जाती है। जैसे कि जितनी अच्छी उसको धूप मिलेगी उतने अच्छा वो रेड कलर में आएगा। और जैसे प्रॉपर धूप आप नहीं मिल पाती है 5-6 घंटे की, तो फिर उसके कलर थोड़ा सा मतलब येलोस में रह जाएगा, येलो में, और मतलब उतना डार्क रेड में नहीं आएगा। तो धूप उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये देखिए, इस प्लांट को मैं लगाने जा रहा हूँ तो उसके बारे में आप देख लीजिए कि किस तरह से इस प्लांट को अगर आप लेंगे तो किस तरह से आप उसको लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। और मैं इसके आगे ये भी दिखा दूँगा कि लगाने के बाद का अपडेट क्या रहा। इसमें क्या है कि आपको अगर प्लांट अगर आप मैच्योर लेंगे, जैसे कि 2 साल पुराना प्लांट लेंगे, 3 साल पुराना प्लांट आपको मिल सकता है। जैसे मैंने ख़रीदा था तो ये 2 साल पुराना प्लांट है और ये मैंने ऑन्ड्रेला नर्सरी से लिया था। और अगर पुराना प्लांट अगर आप लेंगे तो उससे ये आराम रहेगा कि आप उसमें फलन जो होगा वो आप जल्द ही उसमें देख पाएंगे। बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लेता है। आप इसको 12 इंच के गमले में भी लगाएंगे तब भी ये अच्छे से फ्रूटिंग उसमें कर देगा। अब इसके लिए देखिए, मैंने बिल्कुल नॉर्मल जो गार्डन की सॉइल होती है उसको लिया है और ऑलरेडी इसमें गोबर की खाद जो है वो बढ़िया से मिली हुई है। वो इस वजह से पहले से मिला के मैंने बोरियों में रख रखी थी, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि वो थोड़ा सा पानी डाल के अगर उसको रख देंगे तो धीरे धीरे उसमें जो बैक्टीरियाज़ हैं वो अपना काम करने लगते हैं। तो इससे मिट्टी जो होती है काफ़ी मतलब मुलायम हो जाती है और आम के पेड़ के लिए सबसे अच्छी हो जाती है। अब इसमें आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फंगीसाइड, देखिए मैंने साफ फंगीसाइड लिया है। आधा चम्मच आपको नॉर्मल मिट्टी में आपको इस तरह से मिला देना है बढ़िया से। और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको आपको मिला देना है। और ये मैंने सल्फ़र को आप अच्छे से उसमें डाल दें, क्योंकि हमारे भारत की मिट्टी में सल्फ़र की बहुत कमी रहती है। तो जब भी आप कोई प्लांट लगाएं तो उसमें सल्फ़र ज़रूर डालें, क्योंकि सल्फ़र की ही कमी से प्लांट फिर पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे वो और सडनली प्लांट अपनी ग्रोथ को भी कभी कभी रोक देता है। अब इसमें देखिए, मैंने बोन मील आप अच्छे से मिला लें और अधिकतर आप कोशिश करें जब भी आप प्लांट लगाएं तो हमेशा एक गमले की मिट्टी को ही तैयार करके रखें। 2 भी प्लांट लगाने हैं तो एक एक करके लगाएं। अब इसमें देखिए, 1 मुट्ठी मेरे को नीम खली मैं इसमें डाल रहा हूँ और उसका कारण ये है 1 मुट्ठी से ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है डालने की। बहुत ज़्यादा अगर आप डाल देंगे तो ये थोड़ी सी गर्म खाद होती है, तो इससे क्या रहता है कि आपने प्लांट को रूट बॉल के साथ उसको लगा रहे हैं गमले में, तो गर्माहट की वजह से जड़ें ख़राब हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा नीम खली का इस्तेमाल ना करें, केवल 1 मुट्ठी नीम खली पर्याप्त होती है। और बस मिट्टी को आप बहुत अच्छे से मिला लें। इसमें अगर आप 2 मुट्ठी और भी अगर आप इसमें बोन मील डाल सकते हैं तो आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये रहता है कि बाकी चीज़ों को भी आपको अनिवार्य तत्व उसको पहुंचाने होते हैं। तो जैसे कि आपने मिट्टी में जिस तरह से मैंने देखिए अलग अलग रखा है मिट्टी को, और ये देखिए ये मेरी जो है ये जो चावल की भूसी होती है उसको मैंने जला के बिल्कुल कार्बन यौगिक में बना रखा है। इससे क्या रहता है कि प्लांट जैसे ही लगेगा, ठीक है, उसमें अगर जैसे पानी कभी ज़्यादा हो गया या कुछ भी हुआ तो ड्रेन आउट जल्दी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि पौधे अपने इनिशियल स्टेज से ही जो भी उनकी जड़ें होंगी वो कार्बन यौगिक डायरेक्ट इनटेक कर सकते हैं। तो इस वजह से आप जो चावल की भूसी होती है, ठीक है, जिसको राइस हस्क कहते हैं, तो वो जो जली वाली होती है, जला के जो बनाई जाती है, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ा है कि किस तरह से आप उसको बना सकते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। ये हर प्लांट में आप लगा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि जैसे कि आप 4 बोरी इस्तेमाल करेंगे तो 1 ही बोरी आपकी तैयार हो पाएगी राइस हस्क इस तरह की, है ना।
तो पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। ये मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसका इस्तेमाल अपने गार्डन में अगर आप करने लगेंगे तो जिन प्लांट्स में आपको फूल या फल नहीं मिलते हैं उसमें भी आपको नॉर्मली मिलना शुरू हो जाएंगे। आप सब्जियां उगाते हैं, अगर आप उसमें डाल देंगे सब्जियों का साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और इतने अच्छे से मतलब सब्जियां आपकी निकलेंगी कि आपको भी लगेगा कि यार ऐसा मैंने क्या डाल दिया। एक्स्ट्रा आपको फिर कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। अब ये देखिए जो मैंने मिट्टी तैयार करी थी, इसको इनिशियल स्टेज पे गमले की भर के और सबसे पहले मैं उसमें डंडा लगा दे रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि होता ये है कि बाद में लगाएंगे तो जो जड़ें होती हैं वो टूट जाती हैं। तो आप स्टार्टिंग में ही कोशिश करें कि जो भी आप प्लांट लगा रहे हैं उसमें आप डंडे को ज़रूर लगा दें, क्योंकि सपोर्ट आपको देना ही पड़ेगा। मई जून अप्रैल में फिर हवाएं बहुत तेज़ चलने लगती हैं, आंधियाँ भी आती हैं, तो इस वजह से प्लांट को काफ़ी डैमेज हो जाता है। अगर वो बंधा हुआ नहीं होगा तो या तो डांड उसकी डंडी टूट जाएगी या तो पूरा गमला ही लेके को गिर जाए। इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, तो आप इसलिए इसको सपोर्ट शुरू से ही दें। अब ये देख लीजिए आपके सामने, ये इस तरह से रूट बॉल इसका पैक्ड आया है। अब इसको रूट बॉल को इसको निकाल के और इसमें बढ़िया से सेट करना है। सेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपको किस तरह से इसको रखना है, किस तरह से लगाना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आप देखिए बिल्कुल बढ़िया से आराम से प्लांट को रख दीजिए और रखने के बाद आप कोशिश करिए कि बिल्कुल सीधा इस तरह से रहे कि बांधने पे प्लांट बिल्कुल सीधा हो सके। तो हमेशा डंडे के विपरीत में ही प्लांट को रखें। अगर वो आगे की तरफ झुका है तो डंडे को जस्ट उसके अपोजिट साइड आप लगाएं। इससे उसको बाद में आपको बांधने में आसानी मिलेगी। और जब भी आप मिट्टी डालें कोशिश ये करें कि मिट्टी को कभी एक साथ ना भरें। आप मुट्ठी मुट्ठी करके थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी उसमें डालते रहें। इससे क्या रहता है कि चारों तरफ की जो साइडें होती हैं वो प्रॉपर तौर पे मिट्टी को कवर अप करके बैठ जाती हैं और गमले को आप हिलाते रहेंगे तो एयर पॉकेट्स जो भी होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे अच्छे से। होता क्या है कि एयर पॉकेट्स अगर अंदर रह जाएंगे तो उससे ये प्रॉब्लम रहती है कि धीरे धीरे फिर उसमें फंगस लग जाएगा जड़ों में, और आप प्लांट मंगाएं, इतनी दूर से मंगाएं और फिर इसके बाद उसमें ज़रा सी लापरवाही पे अगर प्लांट मर जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इस वजह से कोशिश ये करें कि एयर पॉकेट्स को आप हमेशा इसी तरह से ख़त्म करें। और दूसरा रास्ता ये है कि आप अच्छे से इसमें पानी को भर दीजिए। पानी भरने से ये रहेगा जितने भी एयर पॉकेट्स होंगे वो नीचे अपने मन से पानी के साथ बैठ जाएंगे। जहाँ जहाँ एयर होगी वो हट जाएगी, मिट्टी वहाँ पे बैठ जाएगी। तो ये भी एक आसान तरीका है, लेकिन शुरुआत में आप अगर गमले को थोड़ा सा हिलाते रहेंगे तो मिट्टी डालने में भी आपको आसानी रहेगी और बढ़िया से आप गमले को फिल कर लेंगे। तो चूँकि ये प्लांट काफ़ी अच्छी खासी हाइट का है, ये 6 फीट के आसपास का प्लांट है। बस इसमें यही है कि 2 साल पुराना प्लांट है। थोड़ा सा पुराने प्लांट आपको कॉस्टली मिल सकते हैं, तो इसका बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो भी वैरायटी ख़रीदें अच्छी नर्सरी से ख़रीदें, क्योंकि बहुत सी नर्सरियाँ गलत जानकारी देने के चक्कर में आपको गलत प्लांट दे देती हैं। वो सब चीज़ें सही नहीं हैं। इसलिए मैं वीडियो इसी वजह से ही बनाता हूँ कि आपको उन नर्सरियों का एड्रेस या उन नर्सरियों तक आपकी पहुँच बना सकूँ जो आपको जेन्युइन प्लांट दे सकें, सस्ता प्लांट दे सकें और अच्छा प्लांट दें। इसीलिए मैंने अधिकतर बहुत कम नर्सरियों का मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं उनसे पहले ही कंफर्म कर लेता हूँ कि भाई ये बताओ आप ग्राहकों को प्लांट किस तरह का देंगे। 1-2 नर्सरियों ने मेरे से बोला भी कि भाई आप मेरा वीडियो बना दीजिए, लेकिन मैंने बोला कि उनसे कि आप ग्राहकों को प्लांट कभी ऐसा तो नहीं है कि मांगेंगे कुछ और चला जाए कुछ। तो कहीं उन्होंने बोला कि हो सकता है कभी गलती से ऐसा हो जाए, बाकी अपनी तरफ से मैं कोशिश तो नहीं ऐसा करूँगा कि हो जाए। पर मुझे संतुष्टि नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि भाई देखो, किसी को गलत जानकारी अगर मैं दूंगा, अब ये देखिए इतना बड़ा प्लांट है, देख रहे हैं आप, इसका साइज़ देखिए। भले ही इसमें सिंगल ब्रांच है, लेकिन इसके बावजूद भी प्लांट की हाइट अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छी है प्लांट की, और ग्राफ्ट इसका 2 साल पुराना है। अब इसमें आपको पानी जो है वो प्रॉपर तौर पे देना है। ऐसा नहीं है कि जब तक पानी आप 1 मग्घा दे दीजिए फिर इसके बाद ना दीजिए। जब तक इसका पानी इसके ड्रेनेज से बाहर ना निकले तब तक आपको पानी इसमें देना है। फर्स्ट टाइम पानी आप कभी भी दें
तब तक दें जब तक नीचे से ड्रेन आउट ना हो जाए। इस चीज़ को भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। प्लांट कोई भी लगाएं आप, कोशिश करें कि जब तक पानी नीचे से ना निकलने लगे उसमें, तब तक आप उसको प्रॉपर पानी पूरा दें। अब ये देखिए, इसको लगा के बढ़िया से तैयार कर दिया गया है। अब इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक कि पूरी तरह से सूख नहीं जाएगी मिट्टी। और मिट्टी जब सूख जाएगी इसके बाद इसको फिर से पानी वानी दिया जाएगा। लेकिन अभी इसको 4-6 दिन 8 दिन तो बिल्कुल पानी नहीं दिया जाएगा। आम के पेड़ में ख़ास तौर से इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पानी आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं देना है। थोड़ा अंधेरा होने के कारण थोड़ा फोकस जो लाइट का पड़ रहा है, इस वजह से नाम आपको रेड आइवेरी सही से नहीं दिख पा रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये रेड आइवेरी का ही प्लांट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि लाइट कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। चमक की वजह से प्लांट में जो नाम लिखा है वो आपको सही से नहीं दिख रहा है। और फिर लगाने के बाद में मैंने कहा था कि इसका अपडेट आपको दूंगा, तो उसका अपडेट भी आपको दे देता हूँ कि ताकि आपको ये रहे कि हाँ एटलीस्ट लगाने के बाद वो प्लांट चला या नहीं चला, किस तरह से क्या रहा। अब ये देखिए, इस तरह का प्लांट है, मतलब हाइट काफ़ी ज़्यादा है। और थोड़ा सा आने में ये हुआ है कि पत्तियाँ उसकी थोड़ी सी ख़राब हो गई। और ये देखिए, ये अपडेट है, ये देखिए ये प्लांट लगा हुआ है, ये अपडेट है इसका। तो ये कुछ इस तरह से बाद में आपको फलन देगा। मगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को खूब सारा शेयर करिएगा और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।